सो वेलकम होमिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन हिल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 13 को। और ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओवन यूया को लेकर प्रिंस की लोकेशन पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही प्रिंस उन पर हमला कर देता है। लेकिन यूया जैसे तैसे कर उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो की काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो लड़की यूया से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं तुमसे लड़ने वापस आऊंगी। अब एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूया लेक्सिया और लूना से बातें कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम यूटी था और किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि वो लड़की यूया से पावरफुल थी। तभी वहाँ पर ओवन आता है और वो यूया से कहता है हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि प्रिंस रेगर को क्या सजा दी जाएगी और किंग चाहते हैं कि इसके डिस्कशन के वक्त तुम भी वहाँ पर मौजूद रहो। इसके बाद प्रिंस रेगर को किंग के सामने लाया जाता है और जब सभी सिपाही प्रिंस रेगर का मास्क हटाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिंस रेगर के मुंह पे काफी सारे जलने के निशान हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी है। अब रेगर बोलता है पिताजी क्या हुआ, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं पा रहे हैं? लेक्सिया क्या हुआ, क्या मेरे लिए बुरा लग रहा है? ये सब मेरे साथ इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने मैजिक पर काबू नहीं रखा। तभी किंग बोलता है तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, अब तक तो तुम्हें हील हो जाना चाहिए था। रेगर बोलता है वो बिल्कुल पागल हो चुका था। लेक्सिया के अपने मैजिक के ऊपर नाकाबू होने की वजह से जो भी चोटें उसको मिली उसकी वजह से वो खुद को एक इंसान नहीं मान पा रहा था और सभी लोग उसे इंसान की नजरों से नहीं देख रहे थे। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होने लगा। इस वजह से उसने बस एक ही चीज सोची कि वो लेक्सिया को मारना चाहता है और इस दुनिया को तबाह करना चाहता है। अब वो अपने पिताजी से बोलता है आपको तो मेरे बारे में पता था, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे पागल घोषित करके महल से निष्कासित कर दिया गया। मुझे लोग इंसान की नजरों से भी नहीं देखते थे और मेरी जिंदगी नर्क से बदतर हो गई। ये सब सुनकर यूया को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। रेगर आगे कहता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था और अब जब तुम लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मार दो। तभी यूया बीच में बोलता है क्या एक सेकंड में कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन किंग उसे ये बोलकर चुप करा देता है कि बाहर वालों का बीच में बोलना अलाउड नहीं है। लेकिन यूया कहता है कि मैं बस थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ और इसके बाद यूया अपना हीलिंग पोशन निकाल लेता है और जाकर जबरदस्ती रेगर को पिला देता है। हीलिंग पोशन पीते ही रेगर की चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो पूरी तरह से हील हो जाता है। अब रेगर जाकर खुद को शीशे में देखने लगता है और वो देखता है कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। उसकी चोटें ही उसका रीजन थी जिस वजह से वो लेक्सिया को मारना चाहता था। लेकिन अब जब उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं तो उसके पास कोई भी रीजन नहीं बचता लेक्सिया को मारने का। लेकिन यूया ने जिस पोशन का यूज किया उसे उगाना या बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस पर किंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतनी जरूरी चीज मेरे बेटे के लिए इस्तेमाल करी। यूया उस पर कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरे गार्डन में ही उगते हैं। तभी रेगर कहता है भले ही मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, लेकिन मेरे गलत कामों की वजह से मेरा मरना तो पक्का है, क्यों है ना? तभी लेक्सिया अपने भाई को बचाते हुए किंग से कहती है मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश करी है, लेकिन मैं उसे माफ कर देती हूँ। मैं समझती हूँ ये सब उसने नादानी में किया है। ओवन कहता है आप ये क्या बात कर रही हो, वो एक डार्क गिल्ड का मेंबर है, हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? लेक्सिया इस पे कहती है मेरी गार्ड भी तो एक डार्क गिल्ड की मेंबर थी, लेकिन अब देखो वो मेरा ख्याल रखती है और मेरी रक्षा भी करती है। किंग कहता है लेकिन बेटा उसने मुझे भी तो मारने की कोशिश की है। लेक्सिया कहती है तो ठीक है, आप भी उसे माफ कर दो और मैं भी उसे माफ कर दूंगी, जिससे उसके पास बदला लेने का कोई रीजन ही नहीं होगा। और वैसे भी मैं अपने भाई को वापस पाना चाहती हूँ और उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। इसके बाद किंग को ना चाहते हुए भी लेक्सिया की इस जिद को मानना पड़ता है और प्रिंस रेगर को माफ कर दिया जाता है, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टीज राजा के अंडर रहेगी। इसके बाद सभी लोग यूया की बात करने लगते हैं कि आखिर उसे क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। लेक्सिया तो कहती है मेरी शादी करा दो यूया से, लेकिन लूना उससे लड़ने लग जाती है। वहीं प्रिंस रेगर और किंग ये डिसाइड करते हैं कि प्रिंस रेगर की सारी प्रॉपर्टी यूया को दे दी जाएगी और यही उसका रिवॉर्ड होगा। इसके बाद यूया नाइट और अकात्सुकी के साथ पैलेस में ही रात बिताता है, लेकिन तभी उसे यूटी के साथ की हुई फाइट याद आ जाती है कि यूटी कितनी ज्यादा पावरफुल थी। अगले दिन यूया स्कूल आता है और स्कूल अटेंड करने के बाद जैसे ही छुट्टी होती है वो काफी तेजी से घर की तरफ चला जाता है। यूया रेगर की बात को याद करता है। रेगर ने उसे बताया था कि वो उस लड़की को सही से नहीं जानता, बल्कि उस लड़की ने ही प्रिंस रेगर का इस्तेमाल किया था और वो लड़की सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लड़की एक वाइल्ड की ताकत का इस्तेमाल करती है। तभी उसे किक रैबिट की बात भी याद आती है कि कैसे एक बार उसने डिवाइन्स की पावर और वाइल्ड्स की पावर के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं कि यूया दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था और वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। असल में वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था यूटी से लड़ने के लिए, इसीलिए वो नाइट और अकात्सुकी के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। तभी यूया के ऊपर एक अटैक होता है और हम देखते हैं कि यूटी यहाँ पर आ जाती है। काफी धूल उड़ने के कारण यूया समझ नहीं पाता है कि आखिर कौन है, तो यूया उससे पूछता है आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? यूटी बोलती है तुमसे बदला
लेने के लिए। अब हमें पता है कि अकात्सुकी को लड़ना नहीं आता है और इसीलिए यूया उसको इनविजिबल कारपेट से ढक देता है ताकि वो किसी खतरे में ना पड़े, और फिर वो नाइट के साथ मिलकर यूटी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम काओरी को देखते हैं जो कि यूया के साथ स्टडी करने के लिए उसके घर पर आई थी। अब काओरी जब तक यूया से इसके बारे में बात करती, यूया बहुत जल्दी घर पर आ चुका था, इसीलिए काओरी उसके पीछे पीछे घर तक आ चुकी है। अब काओरी यूया के घर में आ जाती है, लेकिन यूया घर में नहीं होता है, जिस वजह से काओरी दूसरे वर्ल्ड में यूया को ढूंढने के लिए आ जाती है। यहाँ पर यूया यूटी से लड़ते वक्त काफी ज्यादा जूझ रहा होता है क्योंकि यूटी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इन दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट है। हम देखते हैं कि यूया और नाइट खुद को अपग्रेड भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूया के आर्मर के ऊपर एक व्हाइट कलर की शील्ड भी आ चुकी थी। अब यूया और नाइट एक साथ कुछ अटैक यूटी के ऊपर करते हैं, जिससे यूटी ये समझ जाती है कि उसे अब अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना होगा इन लोगों को हराने के लिए। जिसके बाद वो बोलती है, मास्टर मुझे अपनी पावर दीजिए और मेरी मदद करना। जिसके बाद यूटी एक पावरफुल एरो के साथ यूया के ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से पूरा जंगल तबाह हो चुका है और यूया भी थोड़ा जख्मी हो चुका था। अब यूटी अपने एक पावरफुल अटैक कॉमेट एरो का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर किक रैबिट आ जाता है यूया को कवर अप करने के लिए और वो काफी आसानी से यूटी के अटैक को नलीफाई कर देता है। यूटी कहती है, मैं यहाँ पर इस दुनिया से अपने मास्टर का बदला लेने आई हूँ क्योंकि इस दुनिया ने मेरे मास्टर के साथ काफी गलत किया है। इस पर किक रैबिट कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है तुम्हारे मास्टर आर्चर यही चाहते थे कि तुम उनके पावर का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल करो। किक रैबिट उसे समझाने लग जाता है, लेकिन यूटी पर किक रैबिट की बातों का कुछ भी असर नहीं होता। इसके बाद ये तीनों मिलकर यूटी से लड़ना चालू कर देते हैं। किक रैबिट की वजह से यूया को काफी हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से वो लगभग यूटी को हरा ही देते हैं। लेकिन तभी अचानक से यूटी वाइल्ड की पावर का इस्तेमाल करने लगती है और एक वाइल्ड गॉड बन जाती है और वाइल्ड गॉड बनने की वजह से वो किक रैबिट से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है और उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। वो तीनों को अकेले संभाल रही होती है। वाइल्ड की पावर के साथ यूटी तीनों को काफी जख्मी कर देती है। काओरी भी दूर से ये सब देख रही होती है। तभी हम अकात्सुकी को देखते हैं जो कि इनविजिबल कारपेट से बाहर निकल जाता है। बाहर की सिचुएशन देखकर अकात्सुकी एक बैरियर बनाने लगता है और इस बैरियर के अंदर कोई भी वाइल्ड की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस वजह से यूटी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर किक रैबिट समझ जाता है कि अकात्सुकी कोई नॉर्मल पेट नहीं है। अब जैसे ही यूटी नीचे आती है, किक रैबिट यूया को इशारा करता है और फिर यूया यूटी को मारकर बेहोश कर देता है। किक रैबिट बताता है कि हम डिवाइन लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे पेट्स भी होते हैं जो डिवाइन्स की पावर को नलीफाई कर सकते हैं और अकात्सुकी उनमें से एक है। अब तुम चाहो तो अकेले भी इस लड़की से निपट सकते हो क्योंकि अकात्सुकी के बैरियर की वजह से ये अपने वाइल्ड की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें यूया को बताने के बाद किक रैबिट यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद यूटी को होश आ जाता है तो यूया उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे मास्टर कैसे थे, तो यूटी उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा काइंड थे, वो सभी लोगों की मदद करते थे। अब काओरी भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है, लेकिन यूया एक अटैक में ही उसे मार देता है। अब वो काओरी को बताता है कि मैं इस दुनिया में आकर अपनी स्किल्स को बढ़ाता हूँ, जिस वजह से मैं रियल वर्ल्ड में चीट करता हूँ। मेरे पास जितनी भी एबिलिटीज है, मुझे वो सारी एबिलिटी इस दुनिया से मिली है। इस पे काओरी कहती है, नहीं, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तुमने मेरी मदद करी थी और अब भी तुम लोगों की मदद करते हो, तुम काफी ज्यादा काइंड हो। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि काओरी लूना और लेक्सा से मिलती है और वो तीनों साथ में काफी ज्यादा मजे करते हैं और यहाँ पर यूटी यूया के स्कूल में एडमिशन ले लेती है और इसी के साथ लास्ट एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। अब सीजन 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। एनीमे को हिंदी में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।